प्रश्न पत्र हवाई जहाज से मंगाए गए, सुरक्षा के ऐसे दावे किए गए मानो इस बार परीक्षा में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि बेहतर परीक्षा कराने के लिए 3-3 रात नहीं सोए, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि जब आसमान तक सुरक्षा पहुंच गई थी तब जमीन पर इतना बड़ा खेल कैसे हो गया। तो पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल बिहार में नीट यूजी 2026 के री एग्जाम के दौरान लखीसराय से सामने आया फर्जीवाड़ा अब सिर्फ एक जिले का मामला नहीं रह गया है। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई में अब तक आपको बता दें कि 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें दूसरे अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने वाले कथित स्कॉलर, उनके सहयोगी और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि बायोमेट्रिक सत्यापन से जुड़े 21 कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि 21 जून को लखीसराय के 4 परीक्षा केंद्रों पर री एग्जाम आयोजित किया गया था। परीक्षा शुरू होने के कुछ समय बाद प्रशासन को सूचना मिली कि कई केंद्रों पर असली अभ्यर्थियों की जगह दूसरे लोग परीक्षा दे रहे हैं। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और कई केंद्रों पर एक साथ छापेमारी की गई। जांच में जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए कई कथित स्कॉलर देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों के छात्र हैं। UCMS दिल्ली, ANMCH गया, ANMCH पटना और दूसरे मेडिकल कॉलेजों के MBBS छात्र शामिल बताए जा रहे हैं। यानी जो छात्र खुद डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहे हैं उन पर पैसे लेकर के दूसरे अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने का आरोप है। दरअसल आपको बताएं कि बिहार में यह कोई नई कहानी नहीं है। 30-35 साल पहले भी ऐसे ही मामले सामने आते थे। तब फोटो बदलवाए जाते थे, हस्ताक्षर मिलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी और फर्जी पहचान के सहारे परीक्षा दिलाई जाती थी। लेकिन इस बार तकनीक बदल गई है, बायोमेट्रिक सिस्टम आ गया है। माना जा रहा था कि अब किसी दूसरे व्यक्ति का परीक्षा देना लगभग असंभव होगा, लेकिन आरोप है कि इस बार सीधे बायोमेट्रिक सिस्टम से जुड़े लोगों को ही नेटवर्क का हिस्सा बना लिया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि फर्जी आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज तैयार किए गए थे। केवल कागजों में ही नहीं बल्कि बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया में भी कथित रूप से सेंध लगाई गई। और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में बायोमेट्रिक ऑपरेटर और सुपरवाइजर भी गिरफ्तार किए गए हैं। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा किया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह नेटवर्क सिर्फ लखीसराय तक सीमित नहीं हो सकता है। कहा जा रहा है कि कई जिलों में ऐसे स्कॉलर परीक्षा में बैठे थे। एक सीट के लिए आपको बता दें कि कथित तौर पर 60 लाख रुपए तक की डील होती थी, जबकि परीक्षा देने वाले स्कॉलर को करीब 25 लाख रुपए मिलने की बात सामने आई है। कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि करीब 200 अभ्यर्थियों की जगह फर्जी परीक्षार्थियों के बैठने की आशंका है। हालांकि इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि अभी जांच के बाद ही होगी, लेकिन लखीसराय के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने भी माना है कि प्रारंभिक जांच में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े के संकेत मिले हैं। प्रशासन का कहना है कि यह किसी संगठित गिरोह का काम प्रतीत होता है और जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के आधार पर कई और नाम सामने आ सकते हैं। अब सबसे बड़ा ऐसे में सवाल यही है कि जब प्रश्न पत्र की सुरक्षा के लिए इतने बड़े इंतजाम किए गए थे, हवाई जहाज का इंतजाम किया गया था, तब पहचान सत्यापन और परीक्षा केंद्रों की निगरानी में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्या यह केवल कुछ लोगों की करतूत है या फिर परीक्षा माफिया का नेटवर्क सिस्टम से भी ज्यादा मजबूत हो चुका है? क्योंकि नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, यह लाखों छात्रों का सपना होता है। ऐसे में अगर पैसे और सेटिंग के दम पर कोई दूसरा व्यक्ति परीक्षा दे दे तो नुकसान सिर्फ सिस्टम का नहीं है बल्कि उन लाखों मेहनती छात्रों का होता है जो दिन रात करके पढ़ाई करके डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। अब फिलहाल इस मामले में जांच जारी है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और कई बड़े खुलासे की भी उम्मीद है। लेकिन इतना तो तय है कि लखीसराय से निकली यह कहानी बिहार की परीक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर रही है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या यह सिर्फ शुरुआत है या फिर देश के सबसे बड़े परीक्षा घोटाले में से एक का पर्दाफाश अब होने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।